हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुराग शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्पेशल डे में आज मैं बात करूंगा कश्मीरी पंडित्स एंड उनके ऊपर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कश्मीरी पंडित्स के बारे में कि क्यों कश्मीरी पंडित्स को अपने ही देश में रिफ्यूजी बनकर रहना पड़ा। दोस्तों, मैंने सुना है कि जनवरी का महीना पूरी दुनिया में नए साल के लिए उम्मीद लेकर आता है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए ये महीना दुख, दर्द और निराशा से भरा था। 19 जनवरी 1990 में कश्मीर में हुई त्रासदी एक प्रतीक बन चुका है। जिहादी इस्लामिक ताकतों ने कश्मीरी पंडितों के ऊपर ऐसा कहर ढाया कि उनके लिए सिर्फ 3 ही ऑप्शन थे, या तो धर्म बदलो, मरो या भाग जाओ। आतंकवादियों ने हजारों अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया था। कई महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उनकी हत्या कर दी गई। उन दिनों कितने ही लोगों की आए दिन अपहरण कर मारपीट की जाती थी। पंडितों के घरों पर पत्थरबाजी और मंदिरों में हमला लगातार हो रहे थे। घाटी में उस टाइम कश्मीरी पंडितों के मदद के लिए कोई नहीं था, ना तो पुलिस, ना प्रशासन, ना कोई नेता और ना ही कोई मानवाधिकार के लोग। उस टाइम हालात इतने खराब थे कि हॉस्पिटल्स में भी हिंदू समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था। कश्मीरी पंडितों के साथ सड़क से लेकर स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में टॉर्चर हो रहा था। 19 जनवरी 1990 की रात को उस टाइम के नए गवर्नर जगमोहन ने घाटी में सेना नहीं बुलाई होती तो कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम, महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म किस हद तक होता, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उस रात पूरी घाटी में मस्जिदों से लाउडस्पीकरों पर ऐलान हो रहा था कि काफिरों को मारो, हमें कश्मीर चाहिए। पंडित महिलाओं के साथ, ना कि पंडित पुरुषों के साथ। यहाँ सिर्फ निजामे मुस्तफा चलेगा। लाखों की संख्या में कश्मीरी मुसलमान सड़कों पर मौत की तांडव की तैयारी कर रहे थे। अंत में इंडियन आर्मी ने कश्मीरी पंडितों के बचाव में आई। उस टाइम के सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कश्मीरी पंडितों के प्लान या उनके साथ हुई बर्बरता पर कुछ नहीं किया। कश्मीरी पंडितों के मुताबिक 1989 से लेकर 1990 के बीच 300 से ज्यादा लोगों को मारा गया था। इसके बाद भी कश्मीरी पंडितों पर हमला होता रहा। 26 जनवरी 1998 में बंधावा में 24, 2003 में नदी मार्ग गांव में 23 कश्मीरी पंडितों का कत्ल किया गया। 32 या 33 साल बीत जाने के बाद भी कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हुए किसी भी केस में आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हैरानी की बात यह है कि हजारों मामलों में तो पुलिस ने FIR तक दर्ज नहीं की। पलायन के बाद कश्मीरी पंडितों के घरों में लूटपाट की, कई घर जलाए गए और कई मंदिरों को तोड़ा गया और जमीन भी हड़प ली गई। इन सब घटनाओं का आज तक पुलिस में केस तक दर्ज नहीं किया गया। डर, उत्पीड़न, प्रताड़ना से ग्रस्त कश्मीरी पंडितों के समुदाय के लिए किसी ने आवाज तक नहीं उठाई थी। किसी भी सिविल सोसाइटी के लोग या नेताओं ने कश्मीरी पंडितों को जस्टिस देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जज नीलकंठ गंजू, टेलीकॉम इंजीनियर बालकृष्ण गंजू, दूरदर्शन निर्देशक लसा कोल, नेता टीकालाल टपलू जैसे इस समुदाय के प्रतिष्ठित नाम थे ये, जिनको मौत के घाट उतार दिया गया था। इनके अलावा कई ऐसे नाम हैं जिनके खिलाफ बर्बरता की गई, लेकिन आज तक कार्रवाई तो क्या, केस तक दर्ज नहीं हुआ। गिरजा गंजू या सरला भट्ट, जिनका अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया गया और लकड़ी चीरने की मशीन से जिंदा चीर दिया गया। ऐसे ही कई हत्याएं की गई जिसमें न्याय आज तक नहीं हुआ। कश्मीर के बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, यहाँ तक कि लेट मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कभी भी कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने की बात नहीं की और ना ही कोई कदम उठाया। ये इस समुदाय का दुर्भाग्य ही है कि उनके प्लान को जुडिशियल कमीशन या फिर SIT या साधारण जांच ही की गई हो। कश्मीरी पंडितों को आज भी जस्टिस का इंतजार है। 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद से एक नए युग की शुरुआत हुई है। 3 दशक बीत जाने के बाद आज भी इस समुदाय के लिए घर वापसी का राह आसान नहीं है, मगर एक उम्मीद जरूर जागी है और इस उम्मीद को और ज्यादा मजबूत करती है विवेक अग्निहोत्री जी की फिल्म द कश्मीर फाइल्स। द कश्मीर फाइल्स फिल्म ने एक बार फिर से कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के प्लान की घटनाओं को फिर से
ताज़ा कर दिया है। और अगर आपने अब तक द कश्मीर फाइल्स फिल्म नहीं देखी है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखें। वैसे ये फिल्म मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। बाकी आपको ये फिल्म कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं स्पेशल डे के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।